अच्छा, ट्रेस टेबल याद है, आपने किए हैं ट्रेस टेबल? किए हैं, मुझे ज़्यादा याद नहीं। ठीक है, पर अभी आज ट्रेस टेबल को देख लेते हैं। सर वो आपने कल का लेक्चर नहीं भेजा। हाँ, वो भेजता हूँ, वो भी अपलोड करने में भेजता हूँ। ओके, ये देखो, ये फ्लो चार्ट दिया होगा, ठीक है, और ये टेबल दिया होगा, इसको फिल करना है। तो आप, आपके पास रजिस्टर है अभी? जी। हाँ, वो रजिस्टर पे ना, इसको वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। एक कॉलम बना लो, 3 4 5 6 7, पूरा टेबल ड्रॉ कर लो। सर बना लिया। ठीक है, ओके। अब देखो, हम इसको, जो रेक्टेंगल बॉक्स में वैल्यूज दी हुई हैं, काउंटर इक्वल टू जीरो, हॉट इक्वल टू जीरो, कोल्ड इक्वल टू जीरो, सर्व इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट रो में इन कॉलम्स को जीरो से इनिशियलाइज कर दो। कर दी। कर दिया? ठीक है। अच्छा, रजिस्टर जी। में आपने वो वैल्यूज लिख ली जो इसके ऊपर दी हुई थी, टेबल के ऊपर? नहीं, वो मैं इतना भूल गया। हाँ, वो लिख लो। तो वो स्लाइड नहीं चेंज हुई। अच्छा, स्लाइड चेंज नहीं हुई है? अभी भी टेबल नहीं खुला। हाँ, वो ये रहा, अब आ रहा है। अब आ गया। कर लिया कॉपी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इनपुट टैम्प। तो टैम्प के कॉलम में हम सबसे पहले वैल्यू इनपुट कर देंगे, दैट इज 75। ये तो सेकंड रो में जाएगा, इनिशियलाइजेशन के बाद वाली रो में। बिल्कुल सही, 75 टैम्प के कॉलम में तुम डाल दो।
इंसर्ट कर दिया। जी। अच्छा, अब नीचे आएगा ये कंट्रोल, इस स्टैम्प इक्वल टू -1, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नो। फिर नीचे आ जाएगा, इस स्टैम्प ग्रेटर देन 86, क्या ये नो। कंडीशन? नो। नीचे आ जाएगा, इस स्टैम्प लेस देन 63, नो। फिर नीचे आ जाएगा, सर्फ को अपडेट कर दोगे उसी लाइन में। ठीक है। कितना हो जाएगा सर्फ? वन। 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एरो किस तरफ जाएगा? नीचे आएगा और काउंटर को अपडेट कर दोगे। काउंटर 1 हो जाएगा उसी रो का। उसी रो में, बिल्कुल। ठीक है। अब वापस ऊपर जाएगा टाइम की तरफ। 78 आ गया। अब 78 इनपुट करोगे। अब फिर से एवेल्युएट करो इसको, जिस तरह हम थर्ड रो को फिल कर लो। सर 2 हो गया, काउंटर 3 हो गया। काउंटर 2 होगा ना, काउंटर भी 0 था ना। हाँ हाँ, नहीं काउंटर 2 हो गया। ठीक है, वापस ऊपर की तरफ जाएगा। अब फिर से इनपुट करोगे। अब क्या इनपुट होगा? 80, 80। 84, ठीक है। अब इसको भी एवेल्युएट कर लो। सर 3 हो जाएगा, काउंटर 3 हो जाएगा। ठीक है, गुड। फिर ये ऊपर जाएगा। अब क्या इनपुट होगा? 80। 87, ठीक है। अब इसको एवेल्युएट कर लो। अब ये हॉट +1 हो जाएगा, तो यहाँ हॉट 1 हो जाएगा और आउटपुट में हम लिख देंगे 2 हॉट। बिल्कुल, आउटपुट में 2 हॉट लिख दोगे, हॉट को 1 कर दोगे, ठीक है। फिर काउंटर को अपडेट करोगे। काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी उसी रो में? 4। सही है। फिर ये ऊपर जाएगा, तो 91 इनपुट होगा। हॉट 2 हो जाएगा और फिर से 2 हॉट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। काउंटर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। वो 5 हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद 80। 80 इनपुट होगा, ठीक है। सर 4 हो जाएगा और काउंटर 6। नहीं सर, हाँ ठीक है, सर 4 हो जाएगा, ठीक है। काउंटर 6 हो जाएगा, ठीक है। सर 5 हो जाएगा, काउंटर 7 हो जाएगा। ठीक है, गुड। 70 इनपुट होगा। ठीक है। तो सर 6 हो जाएगा, काउंटर 8 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद 65 एंटर होगा। हम्म। तो ये हो जाएगा सर 7 और काउंटर 9। 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 62। 62 में हो जाएगा कोल्ड +1। हम्म। कोल्ड 1 हो आउटपुट जाएगा, में आ जाएगा 2 कोल्ड। ठीक है। और काउंटर में एक ये आ 10 हो, जाएगा 10। 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा -1 ठीक है। हॉट प्लस कोल्ड अपॉन काउंटर इंटू 100। एरर में जाएगा। एरर की तरफ जाएगा, हाँ ठीक है। एरर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। 30, सही है। और आउटपुट? आउटपुट में भी 30 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये एंड हो गया। अब इससे आगे हम्म। करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका आउटपुट आ गया। सही है, इसी तरह। ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं चलो, ये तो सामने आ जाएगा, इसको बना लो।
कर लिया कॉपी। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखो। अच्छा पहले पढ़ लो ऊपर क्या लिखा हुआ। ये फर्स्ट 2 पैरा पढ़ लो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर मुझे बताओ। ये फर्स्ट और लास्ट जो है वो डिव और मॉड। हाँ इन्होंने बताया हुआ है, हाँ। देखो, फर्स्ट तो वो वेरिएबल है ना, लास्ट भी वेरिएबल है। अब वैल्यू को डिफ से डिवाइड करोगे, यानी इसमें जैसे एग्जांपल दी हुई है, डिफ का मतलब क्या होता है कि जितनी बार आपने डिवाइड किया है उसका आंसर। अब डिफ का मतलब क्या है, जैसे ये 9 है ना, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 to the 8। ठीक है, तो ये 2 है ना, ये डिफ से आएगा। वो तो मैं समझ गया। ठीक ये है, फर्स्ट और लास्ट जो है ये क्या है? ये फर्स्ट वेरिएबल है ना, यहाँ पे जो वैल्यू डिवाइड होने के बाद ये स्टोर, ये 2 कहाँ स्टोर होगा, कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। 2 और 1, 1 मॉड से आएगा, 2 डिफ से आएगा। अब इनको कहीं स्टोर भी करना होगा ना, ये आउटपुट वेरिएबल है ना, इनमें स्टोर हो रहा है ना, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, जो भी आंसर आएगा हम फर्स्ट में स्टोर करेंगे ना। ठीक है। वैल्यू मोड 10, तो जो भी आंसर आएगा हम लास्ट में स्टोर कर दें। समझ आ गया? हो जाएगा। अब जो तुम मैं पहली कर रहा बार, हूँ। हाँ चलो ठीक है। ने फर्स्ट और लास्ट को तो इनिशियलाइज कर दिया है जीरो से, लेकिन मैं उसी रो में काउंटर को भी जीरो कर दूं ना? किसको? नहीं, मैं कह रहा हूँ काउंटर जो, फर्स्ट और लास्ट को तो हाँ हाँ, इनिशियलाइज कर दिया। फर्स्ट वो जीरो हो गया और लिमिट भी उसी रो में आएगा ना। काउंटर उसके सबको बाद जीरो कर दूं? नहीं, सबको जीरो नहीं करोगे ना। फर्स्ट और लास्ट को तो आप जीरो करोगे ना, वो तो दिया हुआ है। वो तो उसके कर बाद थर्ड लाइन पे क्या लिखा हुआ है, ये दिया, इस पे पुट क्या लिमिट लिखा है? तो लिमिट में क्या आएगा? 8। 8, तो उसी रो में 8 आ जाएगा। अब काउंटर जो है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो काउंटर की वैल्यू नेक्स्ट लाइन से शुरू होगी, तो वो होगी 1। सही है? ठीक है। समझ आ गया? अच्छा उसके बाद, अब काउंटर की वैल्यू, जहाँ पे आपने काउंटर की वैल्यू डाली है वहीं पे रहते हुए ये आपसे मांग रहा है इनपुट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे तुम इनपुट करोगे, इनपुट यहाँ पे क्या करोगे? ये जो टेबल के ऊपर नंबर थे ये लिमिट थे कि वैल्यू थी? पहला नहीं, वो जो गिवन है ना, वो सारी वैल्यूज हैं, तो पहली वैल्यू तो हमने लिमिट में डाल दी, दैट इज 8, है ना। मैंने अब तो पहली वैल्यू थी, मुझे लगा लिमिट की। हाँ है ज़ाहिर है, क्योंकि देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। हमसे यहाँ मांग रहा है इनपुट लिमिट। ठीक है, लिमिट एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू डालनी है, तो पहली वैल्यू 8 है ना। फर्स्ट हम्म। वैल्यू क्या 8, तो हमने यहाँ 8 डाल दिया, यहाँ पे 8 डाल दिया। अब इस यहाँ पे लूप आ रहा है, पर काउंटर इक्वल 1 to लिमिट, इसका मतलब आपका लूप 1 to 8 टाइम चलेगा। ठीक है, फिर इनपुट मांग रहा है, इनपुट वैल्यू, अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया, लेकिन ये इनपुट कमांड है। तो अब सेकंड वैल्यू क्या है आपकी, 66 आ रही है ना, जी। तो यहाँ पे 66 इनपुट हो जाएगा सेकंड लाइन में काउंटर के साथ। काउंटर के साथ। और अब यहाँ से आप एवेल्युएट करेंगे। समझ आया? ठीक है। अब देखो क्या वैल्यू ग्रेटर देन 100 है? नहीं। नहीं है ना, तो इसका मतलब आप इसमें इंटर नहीं हो पाएंगे ना। तो आप किधर आ गए? हम्म। नेक्स्ट काउंटर की तरफ आ गए। ठीक है। तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी?
2। टू। टू। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, कहाँ पे खड़े हैं? यहाँ पे खड़े। टू लेस देन 8 ट्रू है? टू लेस 2 लेस देन ट्रू है ना? तो क्या एवरी टाइम आपको लूप का वैल्यूएट करना है? टू लेस देन 8 ट्रू है? ट्रू है। तो अब आप ट्रू है तो इधर आ जाएंगे इनपुट वैल्यू। तो आपसे क्या इनपुट करवाएगा? 606। 606। तो इस जगह पे यानी काउंटर की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आपने 606 इनपुट कर दिया। अब आप इन हो सकते हैं, जी। है ना? क्यों? हम्म। वैल्यू ग्रेटर देन 100 है। हम्म। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी आ सकते हैं। क्या वैल्यू लेस देन 1000 है? है। अगर है तो फिर फर्दर इन हो जाएंगे। अब वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आंसर आएगा? 60.6। 6 आएगा। हाँ जो नहीं, ठीक है, है 100 है। डिप भी वो उसको काट देते हैं ना, डेसिमल हम्म। पार्ट को। वैल्यू मॉड 10, क्या आंसर आएगा? 6। 6। तो उसके बाद इफ फर्स्ट इक्वल टू लास्ट, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? हम्म। तो इसका मतलब आउटपुट वैल्यू हो जाएगा। हो जाएगा। आउटपुट वैल्यू में क्या आएगा? 606। 606। तो थर्ड थर्ड लाइन में आप 606 लिख देंगे काउंटर वाली रो में। सेकंड में नहीं लिखेंगे। यानी काउंट वो जो जहाँ पे काउंटर की वैल्यू 2 है ना, वहां लिखेंगे ना, उसी उसी रो पे है ना, अभी तक उसी रो पे खड़े हैं। हम्म। और 6 6 भी आ जाएगा ना, लास्ट की वैल्यू 6 आ जाएगी, फर्स्ट की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक। अब आप आगे बढ़ सकते हैं, काउंटर की वैल्यू 3 हो मैं जाएगी। करता हूँ। हम्म। हो गया। मैं आपको पिक्चर भेज रहा हूँ। ठीक है। मैं देखता हूँ। अच्छा, ये मैं शो कर रहा हूँ, उसको देखो। फर्स्ट 1 है, लास्ट 1 है, आउटपुट 121।
चेक करो क्या मिस्टेक है। 642 में जैसे हमने लास्ट में 2 क्यों लिया है, पूरा 42 क्यों नहीं लिया? तो वो 2 रिमाइंडर है ना, 10 का टेबल 40 में भी तो जाएगा। 600 को जब 100 से डिवाइड करेंगे, हाँ 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 हो जाएगा, 42 रह जाएगा। हाँ ठीक है, जाएगा तो 6 टाइम ही ना। तो वहां पे नहीं, तो तुम देखो, तुम एक मिस्टेक कर रहे हो। फर्स्ट में वैल्यू आ रही डिवीजन की, 642 है ना। हम्म। अब 642 को 100 से डिवाइड करोगे तो 100 का टेबल 6 टाइम जाएगा ना। तो 42 बच जाएगा। लेकिन हम 42 का कुछ नहीं करेंगे, हमें तो 6 चाहिए, और ये 6 आपने यहाँ स्टोर कर दिया। अब आ हम्म। जाएंगे, 642 को तुम 10 से डिवाइड करोगे, सही है। अच्छा। 6 का टेबल कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, 64 हम्म। पे, नीचे 4 आ गया, 42। अब कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, 2। तो मॉड रिमाइंडर निकालते तो 2 बचा ना, तो ये 2 इधर आ हम्म। गया। अच्छा। तुमने वो डिव वाला आंसर दोनों जगह लगा दिया ना। ठीक। 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ, ठीक है सर, हो गया। हो गया, समझ आ गया, ठीक है, जी। ओके। अब इसको बना लो। हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यूज लिख दी आपने सारी ऊपर। अब इसको देखो, समझ आ रही है फ्लो चार्ट।
हाँ भी हो करके जाएगा। देखता हूँ। हाँ ट्राई करो। इनपुट लिस्ट जो है वो फर्स्ट रो में ही आएगा जहाँ इनिशियलाइजेशन की वैल्यूज गई हुई है जीरो की, कि सेकंड रो में आएगा? इनपुट जो है ना वो सेकंड रो में आएगा, इनिशियलाइज फर्स्ट रो में होगा, लिस्ट वन और लिस्ट टू। ठीक है।
मैं भेज रहा हूँ। ठीक है। मैं देखता हूँ। चलिए मैं शो करता हूँ। ठीक है, लिस्ट जीरो, लिस्ट वन जीरो, लिस्ट टू जीरो, टू 77, 77, टू 16, 93, 1, 35, 35, टू -7, 86, 5। ठीक है। 1। हाँ ठीक है। ये इसने इतना अलग अलग करके क्यों लिखा है? ये असल में, ये जब, क्या नाम है, इनपुट करने के बाद वो एवेल्युएट कर रहा है ना, इनपुट लिस्ट किया उसने। ठीक है। अब आपने इनपुट में क्या डाला? 1। अच्छा, तो पहले यहाँ पे डाला 1। 1 इक्वल टू -1, ट्रू नहीं है तो नीचे आ गया। ठीक है। इज लिस्ट इक्वल टू -1, और इनपुट क्या हुआ था? 11 हुआ था ना? 11 भी है इनपुट। हाँ। असल में तो दो इनपुट हो रहे हैं ना। आपने पहले इनपुट लिस्ट, सबसे पहले आपने 1 इनपुट किया ना। ठीक सबसे है। पहले 2 है, तो जिस तरीके से मैंने किया वो हाँ, वो भी सही है, लेकिन बेहतर होता है कि थोड़ा सा, क्योंकि अब यहाँ पे दो इनपुट आ गए ना, यहाँ पे 1 इनपुट हुआ है ना। जी। अब चूंकि बराबर नहीं है तो नीचे आ गया इनपुट वैल्यू। अब यहाँ पे आपने 11 इनपुट किया, तो ज़ाहिर है दोनों डिफरेंट होने चाहिए ना, डिफरेंट रो पे होने चाहिए। और हम्म। इस 11 की बेस पे फिर आपने इज इज लिस्ट इक्वल टू 1, नो। इज लिस्ट इक्वल टू -2, नो। ठीक है। तो आपने कहा इनपुट एरर। अब यहाँ पे वो वैल्यू जैसे, यहाँ गया, एक मिनट। हाँ नहीं, वो तो ट्रू हो गया ना, यहाँ पे आप इस तरफ आ गए, क्योंकि यहाँ पे जब आप 11 इनपुट किया है तो यहाँ पे लिस्ट अपडेट हो रही है, इसलिए डिफरेंट है। 11 और 46 सेम लाइन पे आ गए ना। समझिए बात। जी। इसलिए सेपरेट कर दोगे ना, क्योंकि ये सेपरेट इनपुट हो रहा है और ये सेपरेट इनपुट हो रहा है, इसलिए अलग अलग हुआ है। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब ये बनाओ।
ठीक है। फिर 2 मिनट दूंगा। ठीक। जी सर। ठीक है, इसको परफॉर्म कर लोगे ना? मैं देख रहा हूँ। मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक।
मैं बताता हूँ। इतना छोटा तो नहीं है, ये देखो। तो उन्होंने अलग अलग लाइन में किया है, मैंने उसको अलग अलग लाइन में नहीं। उसने ये 2 बार एंटर क्यों किया? देखो, उसने कहा है ना प्लीज एंटर पासवर्ड, हम सीक्वेंस से चलेंगे ना। क्या लिखा है आउटपुट? प्लीज एंटर पासवर्ड। तो आउटपुट के कॉलम में तुम ये लिखोगे ना, इन्होंने दिया हुआ आउटपुट का पूरा कॉलम, सही है। फिर आपने इनपुट वो पासवर्ड किए। सीक्रेट मुझे लगा हम एक बार एंटर करेंगे, उसके बाद जो दूसरा वाला है वो रिपीट का है, इसलिए मैंने सीक्रेट को 2 बार रिपीट नहीं किया। अच्छा, बराबर। उसके बाद ये पासवर्ड के कॉलम में आप सीक्रेट इनपुट करेंगे, ठीक है, ऐसे ही है। अब उसके बाद हम्म। ये फिर ये एवेल्यूएट होगा। इफ लेंथ ऑफ पासवर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्या ये ट्रू हो रहा है? नहीं। इक्वल तो है ना, पासवर्ड। तो सीक्रेट हाँ के बराबर नहीं है ना, तो आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे? रिजेक्ट आ रहा है ना। रिजेक्ट। तो क्योंकि इफ परफॉर्म नहीं होगा, इफ परफॉर्म नहीं होगा ये एल्स पे आ जाएगा, ठीक है। हम्म। आउटपुट रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप ये भी चेक करो, अनटिल पासवर्ड इक्वल टू ट्रिपल नाइन, तो ये कंडीशन भी फॉल्स ट्रू हो रही है। या पासवर्ड इक्वल टू ट्रिपल नाइन है? नहीं। नहीं है ना, कंडीशन फॉल्स हो रही है ना। तो हम्म। फिर वापस देखो, ये वापस फिर इधर जाएगा ना, क्योंकि आप रिपीट से बाहर नहीं आ सकते ना। हम्म। इसीलिए थर्ड लाइन में वो दोबारा आपसे कह रहा है प्लीज एंटर पासवर्ड। अब आपने दोबारा सीक्रेट डाल दिया, फिर रिजेक्ट हो गया, फिर वापस इधर आया था। थर्ड लाइन में फिर वो आपसे आउटपुट, क्योंकि आप आउटपुट पे ही रहेंगे ना, प्लीज एंटर हाँ। पासवर्ड थर्ड टाइम पूछ रहा है। अब आपने इनपुट किया वेरी सीक्रेट। अब हम्म। वेरी सीक्रेट जो है वो ग्रेटर देन 8 है। 8 है। देन फिर वो अंदर इनपुट पासवर्ड रिपीट। हम 2 दफ़ा पासवर्ड डालते हैं ना, जब हमारा पहला पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है ना। हम्म। तो पासवर्ड रिपीट का कॉलम बना हुआ है, उसमें उसी रो में दोबारा वेरी सीक्रेट इनपुट कर दोगे। अब यहाँ कह रहा है इफ पासवर्ड नॉट इक्वल टू पासवर्ड रिपीट, अगर दोनों बराबर ना हो तो आउटपुट रिजेक्ट कर दे। हम्म। तो ये कंडीशन, क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए आउटपुट क्या आ गया? एक्सेप्ट, हम्म। ठीक है। अब ज़ाहिर है, अब इससे बाहर आएंगे तो अंटिल पे आएंगे, अंटिल वाली कंडीशन अभी मैच नहीं हो रही, क्योंकि अभी आपने ट्रिपल लाइन प्रेस नहीं किया, दोबारा आउटपुट इधर आ जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ इंटर पासवर्ड, अब आपने ट्रिपल लाइन डाला, क्या डाला? नहीं, ट्रिपल लाइन। नहीं, अभी PA55 वर्ड आएगा। अच्छा नहीं, इधर ट्रिपल लाइन आ रहा है ना। नहीं, 999 PA55 वर्ड के बाद है। PA55 वर्ड, अच्छा हाँ मैं भी, हाँ मैं स्किप कर गया, ठीक है। PA55 वर्ड, हाँ ये इनपुट होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा ना। ये हम्म। एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर दोबारा वो प्लीज़ इंटर पासवर्ड पे जाएगा। तो यहाँ पे आपने ट्रिपल लाइन डाल दिया, इधर गया ट्रिपल लाइन डाल दिया, ठीक है। और जब ट्रिपल हम्म। लाइन डाल दिया तो ये इसको रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करके यहाँ पे अंटिल को चेक करेगा अंटिल हर दफ़ा चेक होगा, ठीक है। जब तक फॉल्स है ये चलता ठीक। रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये ट्रू हो गया, ट्रिपल लाइन ट्रू हो गया हम्म। ना। और ट्रू पे रिपीट अंटिल एंड हो जाता है, याद है हमने पढ़ा था। रिपीट अंटिल उस वक्त तक चलता रहता है जब तक फॉल्स है। अब ट्रू हो गया ना, ट्रू पे एग्जिट हो जाएगा, तो ये आखिरी वाले वैल्यू पे नहीं जाएगा ना। फिर उसका सीक्रेट रिपीट नहीं किया। सीक्रेट नहीं, आपने वो कह दिया ना PA55 एक्सेप्ट हो गया ना, उसके बाद सीक्रेट की वैल्यू है वो रिपीट के लिए। नहीं वो हाँ। देखो, इस पे जाता हूँ ना, एक सेकंड। क्या आ गया ना, हमने ये इनपुट किया तो एक्सेप्ट हो गया ना। एक्सेप्ट हो गया तो मैंने ट्रिपल लाइन अंटिल को चेक किया, अभी भी कंडीशन फॉल्स है, तो वापस इधर आ गया, हम्म। ठीक है ना। अब ज़ाहिर है इसके बाद वैल्यू वही ट्रिपल लाइन आ रही है ना। हम्म। ट्रिपल लाइन, ट्रिपल एट एग्जिट, ट्रिपल एट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ट्रू हो गई है।
अभी ट्रिपल लाइन पे एंड हो गया है ना। हाँ, क्योंकि वैल्यू जैसे ट्रू होगी ना, रिपीट अंडर ट्रू, वो ट्रू पे एग्जिट हो जाता है ना, हाँ वही रिपीट कह एंड, रहा हूँ ना, मैंने हाँ सिर्फ सीक्रेट की वैल्यू को रिपीट नहीं किया था जो दूसरी बार रिपीट कर दी। हाँ बिल्कुल। तो बस ये है कि वो सीक्वेंस, क्योंकि वो लाइन चेंज होगी ना, लाइन कब चेंज, इतना बड़ा वो दिया होता है ना, तो इसीलिए दिया होता है कि आप उसे पूरा फिल करें। इसको भी देखना हम्म। होता है कि इतना बड़ा उन्होंने पूरे टेबल दिया हुआ है, इसको पूरा फिल करना है ऑलमोस्ट। एक आध लाइन बच सकती है, ज़्यादातर ये फिल होता है, तो आपने 4 लाइनों में कर दिया। इस चीज़ को देखो, हाँ इस चीज़ से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि भाई ये 4 लाइनों में कैसे हो सकता है। ठीक है, ये थे आसान वाले। अब डिफिकल्ट वाले हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो बस ये एक बेस बेस बनानी थी। अब आपकी एक बेस बन गई, आपको एवेल्यूएट करना आ गया। अब जो इसके आगे वाले जो मोस्ट डिफिकल्ट है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।